लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था रिलेशनल अलजेब्रा। और रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो बेस है जो भी सीक्वल के जो सीक्वल लैंग्वेज है और जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर सीक्वल यूज़ होती है वो रिलेशनल अलजेब्रा पे बेस करती है। उसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्ट्स जो थे वो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि यूनरी जो ऑपरेशंस हैं जो सिंगल रिलेशन पे अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हमने कुछ सेट के हवाले से ऑपरेशंस देखे थे, सेट थ्योरी के हवाले से, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का ऑपरेशन हमने देखा था। और उसके बाद हमने जो है उसको समराइज़ किया था। आज हम जो है थोड़ा-सा कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से देखेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। देन वी विल हैव लुक ऑन सम मोर बाइनरी रिलेशनल ऑपरेशंस। और फिर कुछ फाइनली हम जो है एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल क्यूरीज, कि उनको हम रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में किस तरह से जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको याद हो, जब हमने सीक्वल की क्यूरीज जो हैं उन पे रिट्रीवल के लिए यूज़ की थी सेलेक्ट की क्यूरी, उसमें अगर हम मल्टीपल टेबल्स जो हैं वो फ्रॉम क्लास के अंदर जो हैं उनकी वैल्यू, मल्टीपल टेबल्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लेट्स से हमें एम्प्लॉय के टेबल में से और डिपार्टमेंट के टेबल में से जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसपे हम कोई कंडीशन अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो उसके केस में क्या होता है कि फॉर एवरी एम्प्लॉय यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, या फॉर एवरी डिपार्टमेंट यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। तो यही जो बेसिकली जो आइडिया था, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट इसे ऑपरेशन कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर जो है वो हम ट्यूपल्स जो है वो कंबाइन करते हैं टू रिलेशंस में से। लेट्स से हमारे पास एक रिलेशन है आर, जिसमें A1 A2 अप टू AN जो है वो टोटल कॉलम्स हैं, और इसी तरह से एक और रिलेशन है एस, जिसके अंदर B1 B2 अप टू BM जो है वो कॉलम्स हैं। तो इस पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई होगा, तो इस ऑपरेशन के बाद जो नया रिलेशन बनेगा उसके अंदर जो उसकी डिग्री है वो n प्लस m होगी। ठीक है, यानी कि n अगर r के कॉलम्स हैं, r के नंबर ऑफ कॉलम्स n है और s के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो m है, तो जो रिजल्टिंग रिलेशन है उसमें n प्लस m एट्रीब्यूट्स जो हैं वो होंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका आइडिया है रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिन दो रिलेशंस पे आप अप्लाई कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट वो टाइप कंपैटिबल हों, क्योंकि पिछले कुछ हमने इस तरह के ऑपरेशंस देखे थे जिसमें दोनों जो रिलेशन थे, इट वाज रिक्वायर्ड कि दोनों के कॉलम्स भी सेम हों, उनकी डोमेन्स भी सेम हों। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कॉलम्स जो है वो टाइप कंपैटिबल हों। जनरली जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो, या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक मीनिंगफुल ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ और ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करना पड़ते हैं, सच एज प्रोजेक्ट, जिसमें या कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ती है। उस कंडीशन की बेस पे फिर जो हमारे पास रिलेशन आता है वो एक्चुअली जो है वो मीनिंगफुल होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो है वो इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि लेट्स से हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो एम्प्लॉई के टेबल के अंदर जो फीमेल्स एम्प्लॉइज़ हैं, उन फीमेल एम्प्लॉइज़ के डिपेंडेंट्स जो हैं, या डिपेंडेंट टेबल के अंदर उन फीमेल एम्प्लॉइज़ के डिपेंडेंट्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं। उसके लिए हम सिंपल इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले हम एम्प्लॉयी जो है उस पे सिलेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करें, और उसके नतीजे में हमारे पास फीमेल एम्प्लॉइज़ का एक रिलेशन आ जाए जिसमें फीमेल एम्प्लॉइज़ की सारी इन्फॉर्मेशन हो। उसके बाद फीमेल एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो है हम प्रोजेक्ट का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करें, जिसमें हमारे पास हम उसमें एफ नेम, एल नेम और एसएसएन, ये 3 जो कॉलम्स हैं उन पे बेस्ड एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, जिसे हमने ईएमपी नेम्स के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया या असाइन करवा दिया उसको। फाइनली हमने ईएमपी नेम्स और जो डिपेंडेंट्स हैं उस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको अप्लाई किया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना ऐसा ही है कि आप लिखते हैं क्यूरी, जैसे देखी थी हमने कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपेंडेंट। ठीक है, ये ऐसे ही, ये वही ऑपरेशन है जिसको हमने अभी रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे लिखा है। इस ऑपरेशन के नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में जो है जो एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स है उसमें हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है जो एम्प्लॉय नेम्स का है और डिपेंडेंट का है
वो सारे के सारे इस रिजल्टिंग रिलेशन के अंदर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है। और इसमें अगर आप सिर्फ वो कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं जिसमें कि डिपेंडेंट एक्चुअली उस एम्प्लॉय से रिलेटेड भी हो, जिस एम्प्लॉय के लिए इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा रही है, क्योंकि डेफिनेटली हमें तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि लेट्स से एम्प्लॉय वन है तो उसके 3 डिपेंडेंट्स हैं। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि वो एम्प्लॉय वन के है रिजल्ट उसके साथ भी सारे जो डिपेंडेंट्स हैं वो कनकैट कर देता है, सारे के सारे डिपेंडेंट्स। एम्प्लॉय टू जो है उसके साथ भी सारे के सारे डिपेंडेंट्स जो टेबल डिपेंडेंट टेबल के अंदर हैं, सारी की सारी रोज वो सारी उसके साथ जो है वो कनकैट कैलिंग कर देता है। तो टोटल जो रिजल्ट आता है उसमें इस तरह से कंबाइंड जो है वो रिजल्ट आता है। तो इस पे जो है फिर इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए इस पे जो है वो अ, 2 ऑपरेशंस जो हैं वो और परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक जो है वो होगा सिलेक्शन का। ठीक है। सिलेक्शन के अंदर हम कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे कि एसएसएन जो है, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय है इसका डिपेंडेंट टेबल के अंदर जो ईएसएसएन है उसके इक्वल हो। ठीक है। तो वो वाले एक्चुअल डिपेंडेंट्स होंगे जो उस एम्प्लॉय के उस डिपेंडेंट का जो एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर है वहाँ पे एज अ फॉरेन की, वो उसको हमने इक्वल कर दिया है उसकी प्राइमरी की वाले टेबल के साथ जो कि एम्प्लॉय के टेबल में है। ठीक है। एम्प्लॉय क्योंकि ऊपर से हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास हमने एसएसएन जो है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया था जो कि ईएमपी नेम्स के अंदर आ रहा था। अभी ईएमपी नेम्स और डिपेंडेंट जब क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो इनके सारे के सारे कॉलम्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिपीटेड फॉर्म में एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स के अंदर आ जाएगी। एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स पे जब हम ये इक्वल की कंडीशन जो है वो लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक्चुअल डिपेंडेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब एक्चुअल डिपेंडेंट्स जो हैं इनके ऊपर फर्दर हमें जो है वो प्रोजेक्ट की जो है स्टेटमेंट या ऑपरेशन जो है वो इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास फाइनली एफ नेम, एल नेम और डिपेंडेंट नेम की जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो उस डिपेंडेंट उस एम्प्लॉय के किसी एक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट की है, सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन जो है अब हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट्स से ये हमारे पास 2 रिलेशन जो इंटरमीडिएट जनरेट हुए थे। एक तो फीमेल ये एम्प्लॉयज़ का था और फिर एम्प्लॉय के नेम्स हमने उसमें से जो है वो लिए थे सिर्फ, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका एसएसएन था। इस पे जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई किया तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो पहला एम्प्लॉय है, पहली एम्प्लॉय है फीमेल एम्प्लॉय, उसके अगेंस्ट सारे के सारे डिपेंडेंट्स जो पूरे टेबल के अंदर पड़े हुए हैं सारे आ गए, चाहे वो उससे रिलेट करते हैं या नहीं करते। इसी तरह से दूसरी जो एम्प्लॉय है उसके सामने भी सारे के सारे डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई जो पूरे डिपेंडेंट्स के टेबल में पड़ी हुई है। ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इतने मीनिंगफुल नहीं होते क्योंकि ये सब रोज़ जो हैं उनको सारे दूसरे टेबल के सारे रोज़ के साथ जो है उसका कॉम्बिनेशन जो है वो बना देता है। इस पे जब हमने सिलेक्शन और प्रोजेक्शन अप्लाई की तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है इस तरह से एक्चुअल डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है। जिसमें सिर्फ ये एक जो फीमेल है एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट एक डिपेंडेंट है और उसमें से फिर हमने जब प्रोजेक्शन की, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपेंडेंट नेम चाहिए था, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो आ गया। तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का ऑपरेशन, क्योंकि ये जो टेबल्स को जॉइन करने का ऑपरेशन है ये बहुत कॉमन है और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो मल्टीपल हमारे पास जो है वो रेपिटेशन आ जाती हैं, उसके बाद फिर हम उस पर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं। इसलिए इस सारे ऑपरेशन को एक्चुअली एक ही ऑपरेशन के नाम से भी डिफाइन किया गया है इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। तो रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक बहुत कॉमन ऑपरेशन है, इसलिए इसको जॉइन ऑपरेशन का नाम दे दिया गया है और इस जॉइन ऑपरेशन के लिए ये सिंबल यूज़ होती है। ठीक है। और जॉइन ऑपरेशन जो है बेसिकली क्या करता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो एक सीक्वेंस था कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने अप्लाई करना है, उसके बाद सिलेक्ट जो है वो अप्लाई करना है, उसकी बजाय हम सिंपली जो है ना वो वन एक्सप्रेशन के अंदर जो है ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि इन टेबल्स का आपस में रिलेशन है जिनमें से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और वो जो टेबल्स हैं वो आपस में किस कॉलम की बेस पे जो है उनको हमने जॉइन करना है। ठीक है।
तो ये जो जॉइन का ऑपरेशन है इसको इस तरह से हम लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 रिलेशन है आर और एस। आर के अंदर जो है वो A1 A2 अप टू AN जो है वो कॉलम्स हैं, और एस जो है उसमें B1 B2 अप टू BM जो है वो कॉलम्स हैं। तो इसको इस तरह से हम स्पेसिफाई करते हैं कि आर जॉइन, और इसकी जॉइन कंडीशन हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि आर के किस कॉलम को हमने एस के किस कॉलम के साथ जो है वो जॉइन करना है। इस तरह से हम स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद हम जो है इसको इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारे पास, लेट्स से हमने ये देखना है कि सपोज दैट वी वांट टू रिट्रीव द नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, अब नेम जो है वो डेफिनेटली हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में है, और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में है। इस केस में हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को जॉइन कर लेंगे इस तरह से कि डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर SSN है दैट विल बी इक्वल टू एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें जो SSN की इंफॉर्मेशन है। इस तरह से हमने रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो है वो स्पेसिफाई कर दिया कि किस तरह से दो रिलेशंस जो हैं उनको हम किस बेस पे, किस कॉलम की बेस पे हम उसको जॉइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वल जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे हम कॉलम्स और रिलेशंस के नाम भी जो है वो प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डिपार्टमेंट डॉट जो है वो मैनेजर SSN के प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का कॉलम है। इसी तरह से SSN जो है यहाँ पे हम एम्प्लॉय डॉट SSN भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे अब ये जॉइन ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसमें स्टिल एक इशू है, और वो इशू ये है कि जिस कॉलम की बेस पे हमने इनको जॉइन किया था, मैनेजर SSN और SSN, ठीक है, ये 2 दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। और इस 2 दफ़ा आने की बजाय अगर हम ये चाहें कि एक ही दफ़ा जो रिज़ल्ट है वो कॉलम्स डुप्लिकेट ना हो, तो उसके लिए जो है वो फिर कुछ डिफरेंट इसके वेरिएंट्स हैं जॉइन के, ठीक है? तो उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो जॉइन के अंदर जो कंडीशन हम स्पेसिफाई करते हैं उसे हम थीटा के नाम से रेफर करते हैं, और इसे हम कहते हैं थीटा जॉइन, ठीक है। और थीटा जॉइन जो है उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो थीटा के अंदर बेसिकली आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हमने डिपार्टमेंट मैनेजर की जब इंफॉर्मेशन लेनी थी, हमने मैनेजर SSN को इक्वल कर दिया SSN के, ठीक है। और मैनेजर SSN जो था वो डिपार्टमेंट के टेबल में था, और SSN जो था वो एम्प्लॉय के टेबल में था। तो ये इक्वल की कंडीशन बहुत कॉमनली यूज़ होती है। इसके अलावा लेस दैन, ग्रेटर दैन और इस तरह से बाकी जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो भी यूज़ होते हैं। इक्वल की जो कंडीशन है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है, इसलिए इसको एक और नाम भी दिया गया है जिसे हम इक्वली जॉइन भी कहते हैं, ठीक है। और इक्वालिटी की जो कंडीशन है उस पे फिर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस आ रही हैं और मल्टीपल कंडीशंस को आप यहाँ पे एंड और ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं टेबल्स को जॉइन करने के लिए, ठीक है। इक्वी जॉइन जैसे मैंने बताया कि बहुत कॉमन ऑपरेशन है, जो जब हम इक्वल कंपैरिजन के साथ टेबल्स को जॉइन करते हैं तो उसे हम इक्वी जॉइन ऑपरेशन कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो नेचुरल जॉइन है। नेचुरल जॉइन वही प्रॉब्लम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि अगर हम 2 टेबल्स को जॉइन करते हैं तो उसमें कॉलम्स जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए नेचुरल जॉइन ऑपरेशन जो है वो डिफाइन किया गया है। नेचुरल जॉइन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि हम जब 2 रिलेशंस को जॉइन करते हैं तो अ, उनमें हम अज़्यूम करते हैं कि दोनों में एक एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स जो हैं वो सेम नेम के हैं। और अगर नहीं है तो हम उसको उस पे रीनेम ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम उसको नेचुरल जॉइन करते हैं तो वो सारे के सारे जो कॉलम्स हैं विद सेम नेम वो जॉइन हो जाते हैं। नेचुरल जॉइन को इस तरह से स्टैटिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स से मैं डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशन जो हैं उस पे नेचुरल जॉइन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो नेचुरल जॉइन में इस तरह से अप्लाई करूँगा, डिपार्टमेंट स्टैटिक डिपार्टमेंट लोकेशंस, और ये इस पे जो है वो नेचुरल जॉइन अप्लाई हो जाएगा। इसमें जो सेम नेम के कॉलम्स हैं वो इम्प्लिसिटली जो हैं उन पे कंडीशन लग जाएगी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशंस पे, और उसके नतीजे में हमारे पास ये डिपार्टमेंट लॉक्स एक जो है वो रिलेशन आ जाएगा।
और ये तभी पॉसिबल है अगर इन दोनों रिलेशंस में सेम नाम का कॉलम होगा, जैसे कि इन दोनों के अंदर डी नंबर के नाम से कॉलम है, तो तभी ये कंडीशन जो है ये जॉइन जो है ये नेचुरल जॉइन जो है इन पे अप्लाई होगा। अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स के नाम जो है वो सेम है, तो उन सब पे जो है ये अप्लाई होगा। तो ये एग्जांपल है एक सॉरी नेचुरल जॉइन ऑपरेशन की। इसमें आप देखें कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट लोकेशंस हैं। जैसे अभी पिछली एग्जांपल में हमने देखा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशंस दो अलग-अलग रिलेशंस हैं। उस पे जब हम जॉइन अप्लाई करते हैं तो क्योंकि दोनों के अंदर डी नंबर के नाम से कॉलम था, तो उसमें रिजल्टिंग रिलेशन जो है वो इस तरह से हमारे पास जो आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो नेचुरल जॉइन अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट दोनों में जो है वो पी नंबर जो है डी नाम सॉरी जो है वो कॉलम का नाम है, दोनों के अंदर सेम है, तो इसकी बेस पे जो है वो जॉइन लगेगा और यहाँ पे अब कॉलम्स जो है वो रिपीट नहीं होंगे जिस पे हम जॉइन जो है वो कर रहे हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ जो ऑपरेशंस हैं वो इसमें सेलेक्ट का आ गया, प्रोजेक्ट का आ गया, यूनियन का आ गया, डिफरेंस का आ गया, रीनेम का आ गया और कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इन 5 ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए बाकी ऑपरेशंस भी डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। या हमने देखा कि इंटरसेक्शन है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो यूनियन और डिफरेंस को यूज़ करते हुए डिफ़ाइन किया जा सकता है। इसी तरह से प्रोजेक्शन को हमने डिफ़ाइन किया, तो प्रोजेक्शन भी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट और सेलेक्ट जो है उन दोनों ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए वो ऑपरेशन जो है वो परफ़ॉर्म किया जा सकता है। तो बेसिक जो ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर वो 5 ही हैं। इसी तरह से डिवीज़न जो है वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिवीज़न को जो है मैं एक एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। डिवीज़न ऑपरेशन में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास कुछ हम हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लेट्स से एक एम्प्लॉयी है स्मिथ, तो वो जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है उन प्रोजेक्ट्स पे और कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट नंबर्स जो हैं ये स्मिथ के हैं कि स्मिथ प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2 पे काम कर रहा है, ठीक है? और ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के जो हैं वो प्रोजेक्ट नंबर्स हैं, ठीक है? अब प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2 पे जो-जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं, वो रिज़ल्टिंग डिवीज़न ऑपरेशन में यहाँ पे हमारे पास आ जाएँगे। यानी कि हम इसको लेट्स से आर कहते हैं, इसको एस कहते हैं। तो आर डिवाइडेड बाय एस ऑपरेशन से क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ जिन सारे के सारे ईएसएसएन्स की है, उन ईएसएसएन्स जो हैं, उनकी बेस पे एक नया रिलेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। या इसको इस एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं लेट्स से ये आर है और ये एस है, तो ए वन ए टू और ए थ्री ये जिन जिन बी की जो जो वैल्यूज़ पे अप्लाई होता है, ये तीनों वैल्यूज़ वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। यानी ए वन ए टू ए थ्री जो है वो बी वन के लिए भी है, ठीक है, तो बी वन आ जाएगा। बी टू के लिए नहीं है, बी थ्री के लिए नहीं है, बी फोर के लिए है, तो इसलिए बी फोर में भी ये तीनों वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए बी फोर जो है वो भी रिजल्टिंग रिलेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली डिवीजन का जो ऑपरेशन है इस तरह से काम करता है। तो ये समरी है जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशंस जो अभी तक देखे हैं, जिसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, डिवीजन है, ठीक है, और इसी तरह से सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन। तो ये उनकी समरी हमारे पास आ गई। फाइनली इसमें क्यूरी ट्री नोटेशन यूज़ होता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जिस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली स्टोर होते हैं और जिस पे फिर इवैल्यूएशन होती है वो क्यूरी ट्री नोटेशन यूज़ होता है, ठीक है? और उसकी एग्ज़ाम्पल जो है अगर हम देखें, तो यहाँ से कुछ इस तरह से होती है कि लेट्स से हमें जो है स्ट्रैफर्ड जो प्रोजेक्ट है, उस पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मैनेजर की इन्फॉर्मेशन या उसके एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो जो पूरा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो एक्चुअली इवैल्यूएट इस तरह से होता है कि वो एक ट्री की फॉर्म में जो है वो डाटा स्ट्रक्चर में ये स्टोर होता है। पूरा एक्सप्रेशन और इवैल्यूएशन उसकी जो है वो इधर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो है वो इस पे सिलेक्शन होती है प्रोजेक्ट के रिलेशन में से। ये आप नोट करें कि ये जो लीफ नोड्स हैं ये एक्चुअली हमारे रिलेशंस होते हैं जो कि एक्चुअली डेटाबेस के अंदर हैं।
और ये जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं, इसमें इंटरमीडिएट रिलेशंस जो हैं, उन पे जो ऑपरेशंस परफ़ॉर्म होते हैं, उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर से पता चल रहा है, नंबर 1 वाला ऑपरेशन पहले परफ़ॉर्म होगा, उसके बाद ये जो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा और ये जो डिपार्टमेंट का रिलेशन है, इस पे जो है वो जॉइन का ऑपरेशन परफ़ॉर्म होगा बेस्ड ऑन दीज़ कॉलम्स। इसके बाद यहाँ पे जो ऑपरेशन आएगा, उस पे जो है वो एम्प्लॉयी के रिलेशन के साथ उसका जॉइन होगा और फाइनली जो है वो प्रोजेक्शन होगी, प्रोजेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिसमें ये वाले कॉलम जो हैं, ये सिलेक्ट होंगे। तो इस तरह से एक क्यूरी ट्री जो है, उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होता है और ये क्यूरी ऑप्टिमाइज़ेशन में भी हेल्प करता है और ये जो क्यूरी को एफिशिएंट बनाने के लिए सारी जो ऑपरेशंस हैं और उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन है, दोनों के लिए क्यूरी ट्री जो है वो यूज़ होता है। और ये कुछ क्यूरीज़ हैं जो रिलेशनल अलजेब्रा को यूज़ करते हुए डिफ़ाइन की गई हैं। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ये है जी क्यूरी के रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज़ हू वर्क फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उस पे सेलेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसके नतीजे में हमारे पास रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उस पे हम जॉइन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे विद एम्प्लॉय। तो रिसर्च डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय पे हम जॉइन जो है वो अप्लाई करेंगे और फाइनली हम प्रोजेक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे जिसमें हम एफ नेम एल नेम और एड्रेस जो है वो उसको रिटर्न कर लेंगे रिजल्टिंग रिलेशन के अंदर या रिजल्ट जो है उस रिलेशन के अंदर। दूसरी जो क्यूरी है दैट इज रिट्रीव दूसरी जो क्यूरी है दैट इज रिट्रीव द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव नो डिपेंडेंट्स। ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, सबसे पहले हम उस पर प्रोजेक्शन हमने अप्लाई किया एम्प्लॉय एसएसएन और उसमें हमारे पास एसएसएन नंबर आ गए, ठीक है। अब हम उन एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं जिनके डिपेंडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये ऑल एम्प्लॉयज़ आ गए हमारे पास, उस पे फिर हमने ऑल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस पे फिर हमने डिपेंडेंट्स वाला जो है उसमें ईएसएसएन्स जो हैं सारे के सारे रिट्रीव कर लिए। तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ विद डिपेंडेंट्स आ गए। अब हम ऑल एम्प्लॉयज़ में से अगर माइनस कर दें एम्प्लॉयज़ विद डिपेंडेंट्स, तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ विदाउट डिपेंडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे आ जाएँगे। फिर क्योंकि अब इसमें सिर्फ एसएसएन की इन्फॉर्मेशन होगी, इस रिलेशन को जब हम नेचुरल जॉइन अप्लाई करेंगे एम्प्लॉयी के साथ और उस पे फिर हम प्रोजेक्ट करेंगे एल नेम और एफ नेम, तो हमारे पास वो सारे के सारे एम्प्लॉयी आ जाएँगे, जिनके कोई भी डिपेंडेंट्स जो हैं वो नहीं हैं। ठीक है? तो इसको आप यही जो 2 क्वेरीज़ पिछली एग्ज़ाम्पल में देखी, इसको आप सिंगल एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी, इनलाइन फॉर्म के अंदर भी इस तरह से जो है वो स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ एडवांस्ड कंस्ट्रक्ट्स थे जो हमने देखे, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से हमने देखा। हमने देखा कि किस तरह से हम जॉइंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं टेबल्स के अंदर रिलेशंस में। और फिर हमने जो है वो कुछ रिलेशनल अलजेब्रा की जो क्यूरीज़ हैं कि किस तरह से हम क्यूरीज़ की फॉर्म में उसको लिखते हैं, वो हमने डिस्कस किया।